हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी के ऊपर। तो आज हम परसेंटेज का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मतलब ये पार्ट खत्म होने के बाद हमारे सारे टाइप के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो है परसेंटेज में जो जो भी बनते हैं वो सारे इसके अंदर हो जाएंगे। एक जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन है, कुछ जनसंख्या वाले क्वेश्चन रह चुके हैं, वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आज हम वोटों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम वस्तुओं से संबंधित करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को जो वैल्यू दी हुई है 1,89,760 इतने रुपए में क्या करता है, वो खरीदता है। और उन वस्तुओं का 2/5 हिस्सा किस पर कितने लाभ पर बेच देता है? 13% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, और वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष को कह रहा है कितने पर बेचे कि उसको कुल वस्तुओं पर, कुल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ कमाना चाहता है? वो 19% का लाभ कमाना चाहता है। 19% का लाभ कमाना चाहता है। तो जब भी हम अगर कंपटीशन वे में ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे ना, जिसमें कुछ हिस्सा पहले बेच देगा, कुछ हिस्सा बाद में बेचेगा और टोटल पर कुछ लाभ या हानि कमाएगा, मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, पैसे वाली वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो लाभ और हानि पूछा है वो प्रतिशत में पूछा गया है। तो जैसे ही आपको प्रतिशत में पूछा जाएगा ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो देखो 2/5 का मतलब है कि 5 में से टोटल वस्तुएं कितनी थी? नीचे वाला नंबर हमेशा परफेक्ट होता है, ये बात आप रट लो हमेशा के लिए। तो 5 में से कितनी वस्तुएं बेच दी उसने? 2 वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कुछ सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसमें कुछ शेष और यहाँ पे हो गया कुल। साथ में क्या, ये वस्तुएं हैं, ये भी वस्तुएं हैं और ये भी वस्तुएं हैं। ठीक है, अभी करें कुछ वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 5 थी उसके पास, 5 तो कुल वस्तुएं थी उसके पास, जिसमें से कितनी बेच दी उसने? 2 बेच दी। 2 वस्तुएं बेच दी और 13% के लाभ पर बेची। 2 वस्तुएं बेच दी और कितने प्रतिशत लाभ पर बेची? 13% पर। तो एक 13 पर बेची तो 2 पर कितने का लाभ हुआ सर? 26% का लाभ हुआ। अब शेष वस्तुएं कितनी बच गई उसके पास? सर 5 थी, 2 बेच चुका है, 3 बच गई। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 3 उसने कितने लाभ या हानि पर बेची, ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि सारी वस्तुओं पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 19 पर। और सारी वस्तुएं हैं कितनी सर? 3 और 2 5 वस्तुएं हैं, और उसने 19% का लाभ कमाया है सारी वस्तुओं पर। तो टोटल कितना लाभ कमाया उसने? 95% का लाभ कमाया है। या फिर आप प्रतिशत को एक बार भूल जाओ तो ये मान के चल लो कि 95 रुपए का लाभ कमाया है। अब देखो 26 रुपए का लाभ तो वो यहां से कमा चुका है, तो इन वस्तुओं से उसने कितने रुपए का लाभ कमाया हुआ? सर अगर टोटल 95 का कमाया है और 26 का यहां से कमा चुका है, तो हमें साफ साफ पता चल गया सर यहां से कितना कमाया होगा? 69% का लाभ कमाया होगा। सर ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी? 69%। अब देखो 69% 3 वस्तुओं पर कमाया, 69% 3 वस्तुओं पर कमाया, तो प्रत्येक पर कितना कमाया? 23%। कितना कमाया? 23%। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 23%। और हमें यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी कि बाकी बची वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 23% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी उसको बाकी वस्तुएं। ठीक है, बची हुई वस्तुएं उसको क्या करनी पड़ेगी? 23% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनेंगे इसके अंदर, और सिर्फ ये वैल्यूज क्या होती चलेंगी? चेंज होती चलेंगी। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्या आ जाए? परफेक्शन आ जाए हमारे क्वेश्चन में। एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये दे रखी है 4,49,730, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या कह रहा है? 2/7 हिस्सा किस पर बेचता है? 15% लाभ पर बेचता है। और कुल वस्तुओं पर, कुल पर कितना लाभ कमाता है? 10% का। तो देखो 7 थी, 7 में से 2 बेच दी 15% लाभ पर, कितना रुपए का लाभ कमाया? 30% का लाभ कमाया।
बची कितनी 5, बची कितनी 5, क्योंकि टोटल कितनी है 7 है। नहीं पता सर कितने का लाभ कमाया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहां से निकल जाएगा, क्योंकि देखो 7 पर कितने का कमा रहा है, 10 का कमा रहा है, यानी कि 70 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 70% का लाभ कमा रहा है, या फिर आप सीधा सा सिंपल वे में समझना चाहो तो 70 रुपए का लाभ कमा रहा है। 30 उसने यहाँ से कमा लिए, टोटल वो 70 कमा रहा है, यहाँ पे कितने कमा रहा है, इसका मतलब 40% लाभ कमा रहा है। कब? जब वो 5 वस्तुएं बेच रहा है, तो एक पर कितना कमा रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है। मतलब उसको बाकी वस्तुएं जो है वो कितने लाभ पर बेचनी पड़ेंगी, 8% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। अगर उसको ऐसा करना है तो बेचनी होंगी, ठीक है। अगर उसको 70 रुपए का लाभ कमाना है ना, कुल पर 10% का लाभ कमाना है, तो उसको जो ये बाकी बची हुई वस्तुएं 8% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पैसों में खरीदता है, ठीक है, लिख रखा है कि एक दुकानदार 4,869 रुपए में 4,869 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। देखो 7 में से कितनी वस्तुएं बेच दी, 3 वस्तुएं बेच दी 30% के लाभ पर, कितने रुपए कमाए, 90। बाकी पर और कह रहा है यदि वह शेष वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, कि कुल वस्तुओं पर, कुल यानी कि 7 वस्तुओं पर उसे कितने का लाभ हो, कह रहा है 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, यानी कि 70। देखो 90 रुपए वो कमा चुका है, लेकिन वो टोटल कितने कमाना चाहता है, कमाना तो सिर्फ 70 ही चाहता है। अब आपको सर इसको 20 रुपए वापिस देने पड़ेंगे, वापिस कैसे देंगे, जब वो हानि पर बेच देगा। इन जो बची हुई वस्तुएं हैं इनको क्या किस पर बेच देगा, वो हानि पर। मतलब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना, -20 करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, हानि, माइनस का मतलब क्या होता है, हानि। 20 रुपए की हानि हुई कब, जब उसने 4 वस्तुओं को बेचा, क्योंकि 4 वस्तुएं बची हुई थी। कितने का हानि हुई, 5 की, 5% की। सारी चीजें जो है ये क्या किस में थी, प्रतिशत में थी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट समझाने के लिए नहीं लिखा, हानि पर बेचना पड़ेगा, 5% की हानि पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब जो दूसरा टाइप है हमारा वोटों वाला, उस पर और चर्चाएं करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन उसके और कर लेते हैं। तो देखिए एक चुनाव में, अच्छा जब भी वोटों वाला क्वेश्चन होना, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी वोटों वाला क्वेश्चन हो तो उसमें क्या कर लेंगे हम, कुल वोट हमेशा कितने मान के चलेंगे, 100। हमेशा कितने मान के चलेंगे, 100। कुल वोटों को हमेशा 100 मान के चलेंगे हम। अब हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बाद, वो उसी चीज की आएगी जिस चीज का क्वेश्चन में जिक्र है, मतलब यदि वैध मतों का है तो हमारे पास लास्ट में वैध मतों की आएगी, यदि कुल वोटों का है, कुल मतों का है तो कुल मत आएंगे हमारे पास। जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट, देखो 100 वोट थे कुल, ये हमने क्या मान लिया, कुल वोट, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, इसमें से कुछ वैध थे और कुछ अवैध थे, जैसा ही क्वेश्चन ने भी बोला है। अब अवैध कितने बोल रहा है वो, ये कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा, 100 का 20%, क्योंकि 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। कितने हो गए, अवैध 20%। और 20% कितना आ गया, 20 ही आ गया, क्योंकि 100 की परसेंटेज वैल्यू कितनी भी निकाल दो उतना ही आएगा जितनी आप परसेंटेज वैल्यू निकालते हो। तो 20 वोट, 100 में से 20 वोट ऐसे हैं जो अवैध थे, तो वैध कितने बचे सर, 80 बचे, ठीक है। तो यदि हमारे पास लास्ट में किसी की वैल्यू आएगी ना अब, तो वो वैध मतों की आएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन में वैध मतों के बारे में जिक्र होगा, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 80 की आएगी। ये हमारे पास डाटा यहाँ तक आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, कह रहा है
कि यदि यदि जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को 70% मिले, लेकिन किसका? वैध मतों का प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ मतलब 70% वोट मिले जीतने वाले को, किनका? वैध मतों का। मतलब यहां से हमारे पास जो डाटा आएगा ना, वो किस चीज का आएगा? वैध मतों का ही आएगा। यहां से किस चीज का आएगा? वैध मतों का। अब देखो, यदि दो ही होंगे, एक हारने वाला हुआ, एक जीतने वाला, ऐसा नहीं होता इसमें कि मतलब दो से ज्यादा कैंडिडेट हो तो क्वेश्चन हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो दो ही कैंडिडेट मान के चलते हैं, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। यदि जीतने वाले को 70% मिले तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है। ये कंडीशन अब अलग होगी, इसको एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, 100% होती है कोई चीज अपने आप में। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले? 70%। तो हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को मिले सर 30%। ये किसको मिले? हारने वाले को, और ये मिले जीतने वाले को। ठीक है, अब देखो इससे कितने कम मिले, या फिर जो जीतने वाला है इसको हारने वाले से कितने ज्यादा मिले? सर 40% वोट ज्यादा मिले, है ना? किसका? वैध मतों का। बात किसकी हो रही है? वैध मतों की। तो 40% की वैल्यू दे रखी है उसने। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने वोटों से विजयी हुआ ना, वो दे रखे हैं हमें। कितने वोटों से विजयी हुआ, कितने वोटों से जीता? वो 9600 वोटों से जीता। 40% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 9600। कितने गुना? 24 चौका होता है 96। ठीक है, और इस जीरो की ये जीरो आ गई, और ये जीरो हमने इसके साथ में चिपका दी। 240 गुना, मतलब 100% की वैल्यू क्या आ गई? 100% की वैल्यू आ गई 240 गुना, यानी कि 2 जीरो और चिपका दो इसके पीछे। इतने वोट हो गए। लेकिन ये कौन से वोट आए हमारे पास? क्या कुल वोट आए हैं या वैध मत आए हैं? तो देखो क्वेश्चन में जिक्र किसका रहा? वैध मतों का। वैध मतों का प्राप्त हुआ है ना, तो ये वैध मतों की वैल्यू है। तो यहां से हमारे पास ये किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू या 80 की वैल्यू? तो आपको सर 80 की वैल्यू है। अब हमें पता है कि वैध मत कितने थे? वैध मत थे 80। ये भी हमारे क्या है? वैध मत। हमारे अकॉर्डिंग वैध मत कितने थे? 80। 80 की वैल्यू कितनी आई है इस बार यहाँ पे? 24,000। मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिला के दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं है। 80 तिया कितना होता है? 240, और 2 जीरो पीछे चिपका रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है? अगर कुल वोट निकालने हैं तो कुल मत कितने हो गए हमारे? 100 होते हैं सर, क्योंकि ये 100 ही मान के चले थे हम, क्योंकि उसमें अवैध भी थे कुछ। ठीक है ना, और 300 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 30,000 मत हो गए, 30,000 वोट हो गए। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सम्मिलित होंगे इसके अंदर, एक को अलग कैटेगराइज करेंगे, एक को अलग, फिर इसका कंपेयर इससे करेंगे। ठीक है ना, तो अगर सिंपल जीतने हारने वाला क्वेश्चन हो तो इतना ही होता है। अब इसमें ये चीज और थोड़ी सी ऐड हो जाती है, तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमेशा कुल वोट हमें 100 ही मान के चलने। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब देखो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ और सिर्फ हम 100 मान के चलेंगे वोटों को। एक चुनाव में 2 विद्वानों ने भाग लिया। ठीक है, कुल वोट हमने मान लिए कितने? चुनाव की बात आ गई तो कुल वोट हमने शुरू में ही मान लिए कितने? 100। अगर कुल वोट 100 हैं तो ये कह रहा है कि 20 लोगों ने मत नहीं दिया। 20%। 20% ऐसे थे जिन्होंने मत नहीं दिया, मतलब वोट ही नहीं दिया। 100 का 20%, यानी कि 20 ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया? वोट दिया 80 लोगों ने। वोट देने वाले कितने हैं? 80। कैसे आया सर? 100 तो कुल थे, जिसमें से 20 ने नहीं दिया, तो देने वाले कितने बच गए? 80 बच गए। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 सही 1/% 12 सही 1/2 12 सही 1/2% वोट अवैध निकले। अब अवैध मत कौन से निकलेंगे? जिन्होंने डाले ही नहीं हो उनके तो अवैध निकलने का मतलब ही नहीं होता। तो अवैध मत कौन किन में से निकलेंगे? इनमें से निकलेंगे जो वोट डाले गए हैं। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ लेते हैं इसमें एक बार, उसको फिर करेंगे। और जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को
वैध मतों का, जिसका जिक्र होगा ना वही वैल्यू हमारे पास लास्ट में आएगी। तो ये कह रहा है कि जीतने वाले को क्या मिला, जीतने वाले को वैध मतों का कितना प्रतिशत, 60% प्राप्त हुआ। तो या तो यहां से शुरू कर दो सोल्व करना या यहां से। तो पहले हम यहां से करते हैं। देखो 12.5% का मतलब हो गया 1/8। 1/8 वोट के क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब 80 वोट कुल थे, 80 का मैं 12.5% निकालूं तो कितना आएगा, 80 का मतलब गुणा और 12.5% का मतलब 1/8, कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध मत कितने बचे, वैध मत बचे सर 70। कितने बचे, 70, क्योंकि 80 तो सारे थे, 10 अवैध हो गए तो वैध बचे 70। अब हमारे पास अगर लास्ट में उसको सोल्व करने के बाद लास्ट में वैल्यू आएगी ना, तो किसकी आएगी, 70 की आएगी। तो चलिए 60% जीतने वाले को मिला, किसका, वैध मतों का। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैध मतों की आएगी। तो हारने वाले को कितना मिला, 40। हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को और जीतने वाले को, यहां इसको 60 मिला तो इसको कितना मिला, 40% मिला। कितना ज्यादा मिला इसको, इससे 20% ज्यादा मिला। अब इसका मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू कितनी है, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ, और कितने वोटों से जीता वो, ये कह रहा है कि वो जीता है 5600 वोटों से। वो जीता है 5600 वोटों से, 5600 वोट उसको मिले हैं। कितने गुना हो गया ये, 28 और 1 0 चिपका दिया, यानी कि 280 गुना हो गया। ठीक है, और 280 गुना होने के बाद इसकी 100% की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुल वैध मत आ जाएंगे। और कुल वैध मत कितने होंगे हमारे, 280 ऐसे कैसा और 2 0 और चिपका दिया, यानी कि 28,000 मत होंगे। कौन से मत, वैध मत। तो वैध मत, क्योंकि ये जो डाटा दिया होता ना, किस पे दिया होता, वैध मतों पर। तो यहाँ पे अब 70 की वैल्यू आई है हमारे पास, कितनी, 28,000। कितने गुना, 70 गुना 4 करेंगे 280 और 2 0 चिपका रखे हैं। तो हमारे पास 100 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 गुना करके 2 0 चिपका देंगे। 100 का 4 गुना किया 400 और 2 0 चिपका दो पीछे। ठीक है ना, तो कुल वोट कितने थे, 40,000 थे। कुल मत कितने थे, कुल वोट कितने थे, 40,000 थे। ठीक है, अब आपसे अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी बता सकते हो। वैध कितने हो गए, 10 की वैल्यू निकाल दो। अवैध कितने हो गए, 10 की वैल्यू निकाल दो। 20% जिन्होंने नहीं दिया उसमें 20 की वैल्यू निकाल दो। मतलब कि किसी की भी वैल्यू आप यहां से अब निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो मैं करवा देता हूँ, और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए छोड़ देंगे भी। अब इसको फटाफट करेंगे। देखो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। एक चुनाव में 100 वोट थे, नहीं दिया किन्होंने, 10% ने। 10% का मतलब 10 ने नहीं दिया, दिया किसने, 90 ने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 11 से ही 1/9 अवैध हो गए। अवैध कितने हो गए, अब इसमें से क्या हुआ, अवैध भी हुए और वैध। अवैध कितने हुए, कह रहा है कि 11 से ही 1/9%। तो 90 का 11 से ही 1/9% निकालेंगे तो 9 गुना 90 गुना 1/9 यानी कितना आ गया, 10। तो 10 वोट ऐसे थे 90 में से जो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने बचे, 80 वोट बचे। वैध मत कितने बचे, 80। अब ये क्या कह रहा है आगे कि हारने वाले, जीतने वाले को 75% वोट मिले। जीतने वाले को कितने मिले, 75%। और हारने वाले को कितने मिले होंगे, फिर हारने वाले को मिले होंगे 25%। कितने ज्यादा मिले इसको ज्यादा मिले, कितने, 50%। अब कितने वोटों से जीता, ये 50% वोटों से जीता। लेकिन 50% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 2000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 4000। लेकिन ये क्या आया, जो क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला है, वैध मतों का 75%। ये जो आया था ना, ये किसको, वैध मतों का प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये जो हमारे पास आई है, ये वैध मतों की वैल्यू आई है।
ये कौन से मत आए हैं? वैध मत आए हैं। अगर कुल मत बोलेगा तो कुल मत आएंगे, अगर वैध मत बोलेगा तो वैध मत आएंगे। तो यानी कि 80 की वैल्यू आई है कितनी? 4000। कितने गुना? 5 गुना करके 1 जीरो चिपका रखिए सर। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुना करके 1 जीरो चिपका दो, यानी कि 5000 वोट या फिर मत। तो कुल मत कितने थे? ये थे। एक दो क्वेश्चन और हैं इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वोट वाला ही, तो वो जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो कि एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 100 वोट कुल थे, ठीक है, जिसमें से क्या किया? 20% ने वोट नहीं दिया, 20% ने नहीं दिया। तो 20% निकालेंगे तो कितना है? 20। इसका मतलब 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने क्या किया? मतदान किया, वोट दिया। अब आगे जो कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है कि 600 मत, ये कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे दी इसने, 600 मत अवैध घोषित हो गए, अवैध, ठीक है। अवैध मत कितने हो गए? 600, ठीक है। और क्या कह रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, जीतने वाले को क्या मिला? और किसका मिला? ये वैध मतों का, ठीक है। कितना मिला? 75%। अगर इसको 75% मिला है तो इसको कितना मिला होगा फिर? 25%। और इसको कितना ज्यादा मिला है? 50%। यहां तक का काम बिना देखे ही कर लिया करो। अब क्वेश्चन में देखो कितने वोटों से जीता है। इसको 25 वोट मिले, इसको 75। इसका मतलब किसने वोटों से जीता? 50% वोटों से जीता है। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है वो 1500, क्वेश्चन वाला कह रही वो 1500 वोटों से जीता, ठीक है। कितने गुना हो रहा है? अगर आपको ये नहीं पता चलता ना कितने गुना हो रहा है तो आप इसको छोड़ दिया करो, ये 50 की वैल्यू है और हमारे पास हमें किसकी निकालनी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू किसकी कैसे निकालेंगे? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखेंगे। दे किसकी रखी थी? 50 की, निकालनी किसकी? 100 की। 100 को ऊपर रखेंगे, 50 को नीचे, काट दिया तो कितना आ गया? 3000 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे जल्दी करना हो तो, लेकिन ये 3000 कौन से आए हमारे पास? वैध मत आए हैं। क्यों आए हैं वैध मत? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जीतने वाले को वैध मतों का, जिसका बोलेगा उसी की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो वैध मतों का बोला तो इसका मतलब ये तो हमारे वोट थे, कुल वोट, जो मतलब वोट डले थे 100 वोट, ये तो कुल हो गए, जिसमें से 80 वोट डाले गए थे, जिसमें से कुछ क्या थे? वैध थे और कुछ क्या थे? अवैध थे। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कितने प्रतिशत अवैध थे, कितने प्रतिशत वैध थे। लेकिन हमने वैध वाले क्या कर लिए? निकाल लिए। कितने हैं वैध वाले? कुल मत 3000। और अवैध मत क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 600। अब वैध और अवैध दोनों मिलके जो वोट बनाए वो कौन से बनाए? वो बनाए 3600। कितने वोट हो गए? 300 तो 3000 तो ये और 600 ये, तो कुल वोट कितने हो गए? कुल मतलब जो डाले, जितने वोट डाले गए वो कितने हो गए? 80। हमारे अकॉर्डिंग 80 थे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 3600। 80 की वैल्यू 3600। हमें क्या निकालना है? कुल वोट निकालने हैं। तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी सर? जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे। 0 से 0 कट गया, 2 पे काटा 5, 2 पे काटा 4 और 4 पे काटा 9 और 2 0, तो 5 9 45, यानी कि 4500 वोट थे। कि कौन से? कुल वोट, कुल वोट, ठीक है। कुल वोट कितने हैं? 4500 हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। 100 वोट कुल थे, जिसमें से 80 लोगों ने वोट दिया, 20% ने नहीं दिया। ये एग्जैक्ट डाटा दे रखा था कि वैध मत कितने हैं? 600, अवैध मत कितने हैं? 600। ये हमने ऐसे कैसा लिख दिया क्योंकि हमें परसेंटेज का नहीं पता था। वैध मत हमने कहां से निकाल ली? जो डाटा हमें हारने वाला जीतने वाला दिया हुआ था वहां से। कितने आए? 3000। दोनों को जोड़ दिया, 3000 ये और 600 ये, तो वैध और अवैध जितने वोट पड़े, जितने वोट डाले गए, वो वोट हमारे पास क्या आ गए? उनकी वैल्यू आ गई। और वो हमारे पास कितने थे? 80। 80 की वैल्यू 3600, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500 आ जाएगी सोल्व करने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और जो अलग टाइप का है, और वो एक ही क्वेश्चन है मेरे पास। तो
उसको और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आपको कौन सा करना है। तो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8%, देखो 100% वोट होते हैं कुल, या फिर 100 वोट होते हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि 8% ने मतदान नहीं किया। मतदान न करने वाले कितने हैं? मतदान नहीं किया, ऐसे कितने हैं? 8%। तो जिन्होंने मतदान किया वो कितने होंगे? मतदान किया वो कितने होंगे सर? वो होंगे 92%, 92%। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है पीछे वाले क्वेश्चनों से। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची का कौन? जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला कुल मतदाता सूची का कितने प्रतिशत गेन करता है? 48% गेन करता है। कितने? 48%। अब इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के बाद जो डाटा आएगा ना, वो किसका आएगा? कुल मतदाता सूची का आएगा। पिछले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पे हमेशा वैध मत लिखा होता था, तो वैध मत का डाटा आता था। इस बार हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इस बार लिखा हुआ है मतदाता सूची। तो कुल मतदाता सूची का मतलब कुल वोट आएंगे हमारे पास, यहाँ से कुल वोटों का डाटा आएगा। तो देखो, और ये एग्जैक्ट वैल्यू और देख लेते हैं क्या दी हुई है। वो कह रहे 1100 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया वो? 1100 मतों से जीतता। ठीक, कितने मतों से जीत गया वो? 1100 मतों से। अब देखो 100% कुल वोट थे, जिनमें से 92% ऐसे है जिन्होंने क्या किया? वोट डाला। अब जो वोट डाला उन्हीं में से जो आएगा जीतेगा, उसी का कितना? 48%। देखो, इसको 2 भागों में बांट दिया। कौन से भी? इनको कुछ लोगों ने हारने वाले को वोट दिए, कुछ लोगों ने जीतने वाले को वोट दिए। जीतने वाले को 48% मिले, कितने में से? 92% में से। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 44% मिले होंगे, क्योंकि 48 और 44 कितना हो गया? 92 हो गया। अगर जीतने वाले को कितने मिले? 48, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 44 मिलेंगे। अब कई यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं? 100 में से घटा देते हैं, 48 को 52 आ जाता है। अब खुद सोचो कि यदि हारने वाले को 52 मिले तो वो तो जीत जाता है ना, उसकी तो इससे भी ज्यादा हो गई। तो इसमें से माइनस करना है, ना कि इसमें से, ठीक है ना। अब देखो 48 इसको मिले, 44 इसको मिले, इसको कितने ज्यादा मिले जीतने वाले को? सर जीतने वाले को मिले 4 ज्यादा, 4% ज्यादा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है 4% की, वो कितनी है सर? 1100, क्योंकि 1100 वोट ज्यादा मिले हैं, 1100 वोटों से जीता है। अब 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू आ गई सर 1100, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी हो नीचे। 4 पे काटा 25, अब ये कितना होगा? 27500, यानी कि 27,500 मत। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन वोटों से ही संबंधित मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है परसेंटेज वाला, ये समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि एक नए टॉपिक की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे।